रेवाड़ी नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भाजपा से हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने इन चुनावों में 17 महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, जो अच्छी पहल है क्योंकि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा न देकर योग्य उम्मीदवारों को आगे आने का मौका देती है। उन्होंने दावा किया कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश व हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास कमल है, तो रेवाड़ी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंघल सहित सभी भाजपा के पार्षद प्रत्याशियों के पास भी कमल है, जो रेवाड़ी में 30 दिसंबर को भाजपा की छोटी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेत्री गार्गी कक्कड़ ने भी महिलाओं से अपील की कि वह 27 तारीख को सभी काम छोड़कर चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार पूनम यादव सहित सभी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मीडिया भी मानती है जहां महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं वहां भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होती हैं। वो भी क्या है कि वो एक तो वोट हमारे पक्ष में जाए, दूसरा क्या करना है कि समय पर वोट डालने चले जाए। ज्यादातर क्या होता है, बात कर रहे थे महिलाओं की, हम भी देखते हैं कि महिलाएं ज्यादा सीरियल्स देखती हैं, तो किस तरीके किस बात को लेकर अपने ये टॉपिक नहीं, ये सीरियल की बात नहीं थी, बात थी चुनाव वाले दिन वोट डालने जाने की। तो विषय ये था कि हम कहीं और बिजी ना रहकर उस दिन पहले वोट डाल के आए, क्योंकि संविधान का सच्चा सुच्चा एक चुनाव पर्व होता है, उसमें भागीदारी करें। देखिए, हम देख रहे हैं बहुत सी महिलाएं आज आपके साथ हैं और हर क्षेत्र में आज हम महिलाओं को ही अग्रणी देखते हैं जी। महिलाओं की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे इन चुनावों पर? आप देख रहे हैं कि टिकटों के वितरण में महिलाओं को भागीदारी मिली है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं बहनें आगे आएँ। चेयरमैन भी जो टिकट है वो महिला की है, तो बहनों के लिए इससे अच्छी सरकार नहीं आ सकती जो बहनों के बारे में इतना बेहतर सोचती है, आगे बढ़ाने की बात करती है। हमने देखा कि जिस भी सरकारी कार्यालय में विभाग के अंदर महिलाएं होती हैं, करप्शन की थोड़ी आशंका जो है वो कम नज़र आती है। तो क्या यहाँ जो व्यापक करप्शन था नगर परिषद में, उस पर भी अंकुश लगेगा? जिसको मीडिया ही मान रहा है कि जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ करप्शन की कम होता है, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है। और मेरा ये कहना है कि बहनें बड़े भगवान से भी डरती हैं और कर्म करने में विश्वास करती हैं, तो इसलिए बहनों पे विश्वास सरकार भी ज़्यादा जताती है। क्या कहेंगे? अब एक ही दिन शेष बच गया। अभी दिन तो 2 शेष बचे हुए हैं। परसों शाम को 5 बजे प्रचार बंद होगा। अभी सब बहनों के, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें वोट जो है वो आग्रह की वस्तु है, मांगने का है, तो उसी कड़ी के अंदर, उसी श्रृंखला के अंदर हम सब लोग जो है अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने निकले हैं। पूरे शहर में सुबह से लेकर शाम तक यही कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहता है। तो आज सेक्टर 3 में भी यहाँ सब बेटियों से, बहनों से हम निवेदन करने आए थे कि भाई वोट जरूर डालने जाएं और वोट डालने भी जाएं और भाजपा के पक्ष में वोट मतदान करें, क्योंकि कमल का निशान जो है ये इस देश की खुशहाली का निशान है। और ये एक मोदी जी के पास भी यही निशान है, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री के पास भी यही निशान है, हमारी चेयरमैन के पास भी यही निशान है और हमारे पार्षद के पास भी ये निशान है। तो इससे नीचे से ऊपर तक जब एक सुर के अंदर सारा सरकारें बनेंगी तो निश्चित तौर पर विकास की नई ऊंचाई पाने का काम हमें मौका मिलेगा और उसको हम पाके रहेंगे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि केंद्र और प्रदेश के बाद अब रेवाड़ी में भाजपा की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पर यहाँ से हमारी चेयरमैन जीतेंगे, क्योंकि एक ऐसे परिवार से हमने उसको उम्मीदवार बनाया है कि जिसका पहले, क्योंकि वो अभी भी पार्षद है, जहाँ हम बैठे हैं इसी वार्ड से पार्षद है, उनके पति भी इससे पहले इस वार्ड से पार्षद रहे हैं, तो उनका जो काम करने का तरीका रहा है और पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है और पूरी पार्टी वोट मांगने के लिए निकली हुई है, तो मैं नहीं समझता। और सामने कौन है? वही परिवारवाद। एमपी का चुनाव लड़ेंगे तो उनके परिवार से लड़ेंगे, एमएलए का लड़ेंगे तो उनके परिवार से लड़ेंगे, चेयरमैन का लड़ेंगे तो उनके परिवार से लड़ेंगे, यानी परिवार के अंदर ही उन्होंने पूरी पार्टी को समेटा हुआ है। और हमारी पार्टी में ये सब को हम बहुत ठीक नहीं मानते हैं। हम अपने कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार बढ़ाते हैं और इसीलिए पूनम जी को हमने यहाँ से चेयरमैन बनाया है और राजेंद्र सिंघल जी
को हमने यहाँ से वार्ड नंबर 21 से जो है पार्षद का उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे विधान इसमें पार्षदों के चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे और चेयरमैन का चुनाव हम निश्चित तौर पर भारी बहुमत से जीतेंगे।